इसके पहले हम सभी ने 2 श्लोक तक पढ़े है ना, एक बार वाचन कर लेते हैं। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते, प्रजानाम अधिपः प्रभाते, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, ग्राहित गंधमाल्याम, बनाय पीता प्रतिबद्ध वत्सम, बनाय पीता प्रतिबद्ध वत्सम, यशोधनो धेनु मृषे मुमोच, तस्याः खुरन्याश पवित्र पांसु, अपांसुलानां धूरी कीर्तनिया, मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, श्रुतेरिवार्थम स्मृति अन्वगच्छत्, निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां, सौरभीं सुरभि यशोभि, पयोधरी भूत चतुसमुद्रां, जुगोपगोरूपधरामिवोर्भिं, कह रहे हैं निवर्त्य राजा। देखो पीछे क्या था, मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, जो उनकी मनुष्येश्वर धर्म पत्नी उनकी पत्नी थी ना, किसकी, राजा दिलीप की। राजा दिलीप की जो धर्म पत्नी थी वह साथ में गई थी अपने पति के साथ वन में, जो नंदिनी गाय थी नंदिनी के साथ। तो कह रहे हैं निवर्त्य राजा दयिताम, दयिता माने पत्नी, अपनी पत्नी को क्या किया, राजा ने निवर्त लौटा दिया। कहा कि तुम जाओ, मतलब साथ में नंदिनी गाय को चरने के लिए छोड़े थे वन में, तो राजा भी गए थे, उनकी पत्नी भी गई थी, हमने दूसरे श्लोक में देखा था। लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो राजा को लगा कि यार हम तो वन में रह लेंगे, पर हमारी पत्नी कैसे रहेगी, तो थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से, वैसे राजा है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी महिला है, दयिता है, पत्नी हमारी है, और वहां धूप भी बहुत होगा, कैसे रहेगी। तो राजा ने क्या किया, निवर्त लौटा दिया दयिता अपनी पत्नी को। किसने लौटा दिया, राजा ने। और क्यों लौटा दिया, देखो दयालु, दयालु राजा कैसा है, दयालु, राजा कठोर नहीं है। इस लोग देखो, इस लोग दयालु, राजा दयालु है, इसलिए अपनी दयिता को कहा निवर्त, जाओ तुम जाओ महल में, हम अपने गाय की रक्षा कर लेंगे। और देखो ताम सौरभेयीम, ताम सौरभेयीम, उस नंदिनी गाय की जो सुरभि की बेटी है सौरभेयी, उस सौरभेयी को जुगोप, तीसरी पंक्ति में देखो, चौथी में जुगोप, जुगोप माने रक्षा, मैं इस सौरभेयी की रक्षा कर लूंगा। कह रहे हैं ताम सौरभेयीम, ताम उस नंदिनी की, क्या सौर मतलब सौरभेयी, उस सुरभि की, जो सुरभि की बेटी है सौरभेयी, जुगोप मैं रक्षा कर लूंगा। अपनी पत्नी को राजा ने क्या किया, लौटा दिया। अच्छा अब आगे देखो, अब सौरभेयी कैसी है, तो पयोधरी भूत चतु समुद्राम, पयोधरी, पय माने दूध, पय माने दूध, चतु समुद्राम पयोधरी भूत, मतलब वह ऐसी गाय थी ना पयोधरी, जो सौरभेयी है, चारों समुद्रों में जितना पानी नहीं है उससे भी अधिक दूध उस गाय में है। सौरभेयी मतलब जो सौरभेयी में कोई नॉर्मल नहीं है। अभी आगे देखना, राजा इसको नंदिनी को बचाने के लिए स्वयं को शेर के सामने कहता है कि तुम मेरा आहार, मुझे आहार बना लो, मुझे
खा लो, बट इस नंदिनी को, जो हमारी सौरभेई है, जो हमारी गाय है, इसको छोड़ दो। और देखो वो सुरभि कैसी है, सौरभेई। चतु समुद्राम पयोधरी भूत, जो चारों समुद्रों के पानी को तिरस्कार कर दे, उसमें इतना दूध है, उसमें इतना पय है, दूध है। और देखो वह नंदिनी जो सुरभि है, गो रूप धरा, गो रूप, गाय का रूप धारण करने वाली ना, ऐसी गाय है, गो रूप धरा। और कैसे, पूर्वी में इव, जैसे धरती, राजा क्या किया पता है, राजा है तो वह धरती का पालन करता है, जो जैसे धरती की रक्षा करता है, जैसे प्रजा की रक्षा करता है, ऐसे ही उस सौरभेई की रक्षा किया। किसने? राजा ने। हाँ, जैसे अपनी पूरी जनता का ख्याल रखता है कि मैं राजा हूँ, और राजा तभी तक राजा बना रह सकता है जब वो प्रजा का देखभाल करे, प्रजा की इच्छाओं को पूरा करे। जब तक वो प्रजा की मनोकामना या प्रजा की, जनता की रक्षा नहीं करेगा, वो राजा बना रहेगा? दोबारा जब आएगी चांस तो उसको लोग बदल देंगे, सरकार को बदल देंगे। यदि वह राजा अपनी प्रजा का देखभाल करता है तो लोग उसको दोबारा जिताएंगे। तो जैसे राजा अपनी उर्वी धरती की रक्षा करता था, वैसे ही राजा ने उस धरती के समान, पृथ्वी के समान उस सौरभेई नंदिनी की, जो सुरभि की पुत्री नंदिनी है, उस नंदिनी की रक्षा की। किसने? राजा ने। और देख लो, सुरभि यशोभी, हाँ, सुरभि यशोभी, सुरभि यशोभी माने जो, यश माने यश, कीर्ति, जो कीर्ति के समान, जिसकी कमनी, मतलब उसकी राजा का यश पूरे दुनिया में फैला था। तो यश क्यों फैला है? क्योंकि वो अपने धरती की रक्षा करता है, और जैसे धरती की रक्षा करता है, वैसे आज वह अपने गाय की रक्षा कर रहा है। देखो एक चीज यहाँ देखो, राजा इस समय एक कार्य कर रहा है, गाय की सेवा कर रहा है। इस समय ना किसी बिल पे साइन, ना कोई और काम, कुछ नहीं, पूरी श्रद्धा भाव से एक काम में लगा है। ऐसे ही यदि आप सब भी पूरा सब कुछ, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इधर उधर की बातों को, सब चीज को छोड़कर अगर मात्र आप एक काम में जुट जाओ ना, पूरे श्रद्धा भाव से, तो आप देखना जरूर सफल होगे। राजा है, उसके पास तमाम काम है भाई, कौन से बिल पे साइन करना है, कब प्रजा के लिए कौन से सब्सिडी है, कहाँ कब देनी है, बहुत सारे काम होते हैं। कौन सी योजना चलाई है, उस योजना को पता नहीं एक्सपायर हो रहा है तो उसको डेट बढ़ानी है, बहुत सारे काम होंगे। लेकिन उस समय राजा ने सारे कार्य को छोड़कर केवल और केवल गाय की सेवा में लगा है। तो यही आपके लिए भी मैसेज है, सारे कार्य को छोड़ दो। दुनिया में जितने टेंशन वेंशन है, दोस्ती यारी, सब कुछ छोड़ दो, और सब छोड़ के एक काम में लग जाओ, पढ़ाई में। राजा ने सब कुछ छोड़ के गाय की सेवा की है 21 दिन, तभी उसे गाय ने आशीर्वाद दिया कि हे वत्स, हे बेटे, तुम्हें क्या वरदान मांगो तुम। जैसे ही राजा ने वरदान मांगा कि हमें पुत्र प्राप्ति की, गाय ने कहा तथास्तु, उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो आप भी जब सारा कार्य छोड़ के, दुनिया भर का टेंशन, ये सहेली वो सहेली, ये घर, ये कुछ भी, सब कुछ एक साइड करो, और बस मन में एक ख्याल रखो कि मेरा काम है पढ़ना। सब कुछ छोड़ के बस एक काम में लग जाओ, पढ़ाई। राजा यही दिखा, राजा आपको एक तरफ से मैसेज आ रहा है हमें। राजा क्या मतलब, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिवेतर शते सद्या परिनिवृते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। जैसे आपको काव्य से एक सीखना चाहिए व्यवहारिक ज्ञान। और इसमें व्यवहारिक ज्ञान क्या है कि जब आप जिस काम में लगो, लोग क्या करते हैं, तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का, सोच रहे हैं पीजीटी के बारे में, बैठे हैं क्लास में सोच रहे हैं घर के बारे में, नहीं, सिर्फ पढ़ना है आपको। अब राजा इस समय देखो कह रहे हैं, वह दयालु राजा अपनी यश का, जो ऐसा राजा है दयालु है, तो उसकी यश पूरे दुनिया में, संसार में फैल रही है। यशो सुरभि यशोभी, ऐसे उसकी यश फैलने वाले राजा ने क्या किया, ताम, उस दैता को, उस पत्नी को, जो उसकी दैता है,
उसको क्या किया, निवर्त, लौटा दिया। और लौटाने के बाद पयोधरी भूत चतु समुद्राम, जो चारों समुद्रों के पानी को तिरस्कृत कर देने वाली, मतलब उससे अधिक उस गाय में, जो सुरभि की संतान है नंदिनी, उस गाय में इतना अधिक दूध है, ऐसी सौरभेयी को क्या किया, जो गो के समान रूप धारण करने वाली है, उस सौरभेयी की, और पयोधरी, ये हो गया, और उसकी उर्वी में वह धरती के समान उसका क्या किया, जुगोप, रक्षा किया। किसने, राजा दिलीप ने। तो देखो इसका एक बार पूरा भावार्थ देख लो। दयालु एवं कीर्तियों से सुशोभित, हाँ यही है, सुरभि या शोभी ना, जो दयालु है राजा, वह सुशोभित राजा दिलीप ने अपनी प्रिय पत्नी दैता, देखो पीछे क्या आया था, एक पत्नी के लिए क्या शब्द आया था, जाया, कितना अच्छा अच्छा शब्द है, जाया। अब आया दैता, अपनी दैता को जिसे वह अत्यधिक प्रेम करता था, मतलब सच में अपनी पत्नी को प्रेम करना ही चाहिए। तो अपनी दैता को क्या किया, लौटा दिया, तुम जाओ महल में, और अपने दूध से चारों समुद्रों का तिरस्कार करने वाली सुरभि की पुत्री जो है नंदिनी को, चारों समुद्रों के 4 स्तनों के रूप में धारण करने वाली गो रूप पृथ्वी के समान राजा ने उसकी क्या की, रक्षा की। किसने रक्षा किया, राजा दिलीप ने। एक बार पढ़ लो। निवर्त राजा दैताम दयालो साम, फिर से, निवर्त राजा दैताम दयालो, साम सौरभे सुरभि यशोभि, पयोधरी भूत चतु समुद्राम, जुगोप गोरूप धरामिवोर्भिम, आगे, व्रतायतेनानुचरेण धेनो, न्यधेशेषोऽप्य अनुयायी वर्गः, न चान्यतस्य शरीररक्षा, स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति, अब देखो कह रहे हैं स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। मनु माने जो मनु महाराज है, मनुस्मृति जिन्होंने लिखा, उनके वंश में जन्म लेने के कारण हम सब कहलाए मानव। मनु के वंश में जन्म लेने के कारण हम लोग क्या कहलाए, मानव। तो कह रहे हैं मनो प्रसूति, मनु के वंश में जन्म लेने वाला, स्ववीर्य, स्व माने अपने, वीर्य माने सामर्थ्य, से गुप्ता माने रक्षा, गुप्ता माने वो गुप्ता नहीं जो कास्ट होता है गुप्ता ना, यहाँ गुप्ता का अर्थ है रक्षा। मनु के वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति ना स्वयं अपनी रक्षा कर लेता है, और जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो जनता की रक्षा कर पाएगा? नहीं। राजा है और ये सब पे लागू होता है। यदि आप अपना देखभाल स्वयं नहीं कर सकते तो आप इनका क्या करेंगे, कर पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले इसीलिए लोग कहते हैं अपा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। पहले खुद सुधरो फिर जग सुधरेगा ना। हम किसी पे एक उंगली दिखाते हैं, 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है। सारे संकेत हैं, आपको किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये मत देखो कि वो नहीं पढ़ रही, वो नहीं पढ़ रहा, ये ऐसे कर रही, अरे वो फोन लाई, ये कर रही, वो कर रही, मत देखो, स्वयं को देखो ना। तो स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। यदि आप बन गए ना तो आपकी वजह से आपके घर में खुशियां आ जाएंगी।
सबको बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप बन जाओ तो सबको प्रयास कर लेना बनाने की, तब भी प्रयास करोगे तब भी नहीं बनेंगे। जिसको बनना होगा ना स्वयं से बनते हैं, अच्छा और बुरा दोनों चीज है। तो ये कह रहे हैं स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, मनु के वंश में जो उत्पन्न हुआ है, प्रसूति माने जन्म, जिसका जन्म हुआ है वह स्ववीर्य, वीर्य माने सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य से अपनी शक्ति से क्या करता है, गुप्ता अपनी रक्षा कर लेता है ना। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहे हैं व्रताय तेन अनुचरेण, तेन माने वह राजा ने, व्रताय व्रत लिया है, किसके, गोरूप सेवा व्रत, मुझे गाय की सेवा करनी है, ऐसा राजा ने व्रत लिया है। हाँ ठीक है, और धेनु, उस धेनु के अनुचर, जो अनुचर है, कौन अनुचर है, राजा है, मतलब उसके पीछे पीछे अनुकरण उसका कर रहा है ना गाय का, गाय आगे आगे थी, राजा पीछे पीछे है, तभी तो उसकी धूली उड़ के राजा के ऊपर पड़ रही थी, पीछे हमने देखा था। तो उसके बाद शेषः अनुयायी वर्ग, शेषः अपि अनुयायी वर्ग, जो उसके, अब देखो आगे आगे गाय, फिर राजा, और राजा को लोग अकेले नहीं छोड़े, राजा के पीछे पीछे अनुयायी वर्ग, जो उसकी प्रजा है ना, पीछे पीछे गई है। जैसे प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या छोड़ के जा रहे थे जंगल, जब उनको मिला था 14 वर्ष का वनवास, तो राजा जब राम भगवान गए थे ना, तो उनके पीछे पीछे पूरी प्रजा गई थी ना। तो एक जगह फिर वो रुके थे गंगा जी किनारे तट पे सोने के लिए, विश्राम, रात्रि हो गई थी, और फिर जैसे रात्रि हुई, मध्य रात्रि में धीरे से भगवान राम निकल गए कि प्रजा इतनी थकी है, कहाँ कहाँ जाएगी। तो प्रजा जब सब उठी तो फिर उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि तभी से कहा गया जो सोया वो खोया, जो सो गया वो खो दिया। तो कहते हैं कि उस टाइम से ना, मतलब काफी लोग, ये जग है, मतलब जग माने संसार, यहाँ संसार में, जग माने संसार, इस संसार में भगवान ने भेजा है जागने के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा जग, संसार। यहाँ लेकिन लोग आके 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा सोए रहते हैं। तो जो सो गया वो खो दिया, जो जागा सो पावा, जो सोया वो खोया। इससे गाना भी है, उठ जाग मुसाफिर चलने लगे, फिर रास्ते में बैठ के क्यों रोते हैं, जो सोया वो नहीं, जो सो गया वो खो दिया। ऐसे गाना है, पंक्ति नहीं याद आ रही, बट यही भाव है कि जो सो गया वो खो दिया, जो जाग गया सो पा गया, फिर रास्ते में बैठ के क्यों रोते हो, फिर रैन बसेरा, जब रैन हुआ तो फिर तुम कहाँ क्यों सोते थे, इसलिए अब जाग जाओ, यदि अब तक नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो। तो ये कह रहे हैं कि राजा ने उस शेष जो बचे थे अनुयायी वर्ग, उसके अनुचर, उसको क्या किया, उनको भी, अनुयायी वर्गों को भी न्यधेशी लौटा दिया कि आप सब भी जाओ। राजा ने व्रत लिया गाय की सेवा का, हाँ, पत्नी को तो लौटा दिया इसलिए श्लोक में। अब देखा कि पत्नी तो चली गई, अब कुछ अनुयायी वर्ग है, सेवक है, जो राजा की सेवा करते हैं हमेशा, वो राजा के पीछे पीछे आ रहे थे। तो अब पत्नी को अकेले जंगल से अकेले भेजेगा क्या महल में राजा, नहीं, उसने 2-4 लोगों को भेजा होगा कि तुम पत्नी को हमारी लेके जाओ, महल में छोड़ दो। तो फिर भी देखा पीछे मुड़ के, तो कुछ अनुयायी वर्ग पीछे पीछे भाला वाला लिए चले आ रहे हैं राजा के पीछे पीछे। राजा ने कहा कि शेषो अपि अनुयायी वर्ग, वर्ग माने समूह, जो अनुचरों का सेवक था, उससे भी कहा न्यधेसी, अब भी लौट जाओ, लौट जाओ। क्यों, क्योंकि स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। अब वो लोग क्यों आ रहे हैं कि हमारे राजा हैं, हम इनको जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकते, यदि जंगल में इनको अकेले छोड़ दिया तो भाई कोई भी जानवर या कोई भी व्यक्ति इन पे अटैक करेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अपने राजा की रक्षा नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कोई पीएम सीएम जाते हैं तो आगे बॉडीगार्ड, पीछे बॉडीगार्ड, दाहिने बाएं ना सब रहते हैं, और लोग जनता को हटाते रहते हैं। जनता तो फिर बेचारी रहती है, बैरिकेटिंग हो जाती है, और राजा बीच में फ्लैश मार्च करते हुए निकलती है, और आगे पीछे मतलब बैरिकेटिंग रहती है, और फिर पुलिस रहते हैं, और जहाँ प्रधानमंत्री खड़े होते उसके पीछे भी 2 गार्ड खड़े रहते हैं। और फिर भाई वो भी राजा है, पूरे से अनुयायी वर्ग जा रहे तो उनको भी लौटा दिया।
फिर न चान्य तस्य शरीर रक्षा, न च अन्य तस्य, नहीं किसी अन्य की क्या है, किसी दूसरे पुरुष की कोई दूसरी मेरी रक्षा करे, शरीर रक्षा, मेरे शरीर की रक्षा करे, ऐसा नहीं है। प्रजा आ रही है अपने राजा के रक्षा के लिए कि हमारी राजा को कुछ हो ना, इसीलिए तो प्रजा आ रही है। तो राजा ने पत्नी को लौटाया, कि तुम जाओ अपना आराम करो। फिर प्रजा से भी बोली कि तुम भी लौट जाओ, मुझे किसी अन्य, न च अन्य तस्य, किसी अन्य और व्यक्ति की मेरे शरीर रक्षा, मेरी कोई शरीर की रक्षा करे, मुझे नहीं जरूरत है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मनु प्रसूति, मनु के वंश में मेरा जन्म हुआ है, और मैं अपने सामर्थ्य से, वीर्य माने शक्ति, अपनी रक्षा अपनी शक्ति से कर सकता हूँ। समझ गए? तो इससे आप भी सीख लो। किसी का नोट्स नहीं लेना है, कह दो कि हम तो मैम से पढ़े हैं, हम सर से पढ़े हैं, हमारी सामर्थ्य है, हम नोट्स बना सकते हैं। नहीं लेनी किसी के नोट्स, हमारे अंदर इतनी वीर्य है, इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, अपना नोट्स बना सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकती हो ना? हाँ, क्योंकि तुमने पढ़ा है। तुम क्लास में आके पढ़ती हो, पढ़ने के बावजूद भी यदि किसी दूसरे से नोट्स लो तो फिर इसका मतलब है कि आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ने के बाद यदि आपसे पूछा जाए आपने आंसर नहीं किया, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। तो यही देख लो, मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण हमें किसी अन्य के शरीर की हमारी रक्षा करे, ये हमसे नहीं होगा। हमने क्लास में पढ़ा है, फिर भी हम तुम्हारे नोट्स को लेकर नकल मारे, ये हमसे नहीं होगा। हम अपना नोट्स स्वयं बनाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा है। बस समझ में आई? तो सही है। चलो अब आ जाओ, पढ़ लो। व्रतायते नानुचरेण धेनो, नधेसि शेषो अपि अनुयायी वर्गः, न चान्य तस्य शरीर रक्षा, शरीर रक्षा, स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, यहाँ पे राजा कह रहा है कि व्रत के लिए नंदिनी के पीछे चलने वाले राजा दिलीप ने शेष जो अनुचर थे, सेवक जन थे, उनको लौटा दिया और कहा कि मैं अपने शरीर की रक्षा किसी दूसरे की, मतलब मेरे शरीर की रक्षा कोई दूसरा व्यक्ति करे, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मनु की संतान अपने पराक्रम से रक्षित होती है। जो व्यक्ति स्वयं क्लास किया है उसे किसी के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। नोट्स तो वही मांगते हैं जिसने क्लास नहीं किया। तो स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, यह कौन कह रहा है? कौन कहा यह वाक्य? हाँ, मनु के वंश में कौन उत्पन्न हुआ? राजा दिलीप। गाय की सेवा का व्रत किसने लिया है? हाँ, और सभी अनुयायी वर्गों को किसने लौटा दिया? राजा दिलीप। कौन कह रहा है कि मुझे अपने शरीर की रक्षा करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है? राजा दिलीप। तो आपको किसी की सहायता की जरूरत है क्या? नहीं। अपना नोट स्वयं बनाओगे? काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विधि। शास्त्र या काव्य इसलिए मत पढ़ो कि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। एग्जाम से ऊपर उठो ना, कि हम इससे व्यवहारिक ज्ञान भी ले। हम अपने अंदर इतनी सामर्थ्य लाओ, इतनी शक्ति लाओ कि कोई आप पे थोड़ा सा भी कोई बुरी दृष्टि या किसी प्रकार की दृष्टि डाले तो आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। इतनी सामर्थ्य आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं हूँ दुर्गा, मैं हूँ काली, मैं हूँ सरस्वती ना, मेरे अंदर कई सारे रूप हैं। तो अपनी रक्षा मतलब इतनी आई थिंक इतनी पावरफुल बनो कि आपकी रक्षा अपनी आप स्वयं कर लो। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।